इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप अदर देन कस्टमर दूसरे अकाउंट टाइप क्रिएट करते हैं और एक्सपेंसेस और वाउचर्स को कैसे मैनेज करते हैं। आप अकाउंट से न्यू अकाउंट पे जाएंगे। बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको कस्टमर अकाउंट ओपनिंग के लिए ऑप्शन दिखाएगा। वहां पे आप मोर अकाउंट टाइप्स पे जाएं और यहाँ पे आप वेंडर, एक्सपेंसेस और बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हम रसीद के लिए जाते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो हमने अकाउंट ओपन किया है वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसेस है आपका वेंडर अकाउंट खोलने के लिए। वेंडर अकाउंट जस्ट अकाउंट का टाइटल चाहिए और ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और पोस्टिंग के दौरान आपके पास ये सजेशन में आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह एक्सपेंस अकाउंट्स में अगर आप रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी में सिस्टम में ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स ओपन होते हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी कोई डिफरेंट कैटेगरी में एक्सपेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उसका भी सेम ही मेथड है। आप यहाँ से मोर अकाउंट टाइप्स में जाएंगे, एक्सपेंस कैटेगरी में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है कि आपने किस तरह से एक्सपेंसेस पोस्ट करने हैं, वाउचर्स किस तरह से पोस्ट करने हैं। आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे, वाउचर, यहाँ पे 4 किस्म के वाउचर हैं। पहला जो वाउचर टाइप है वो है आपका एक्सपेंस टाइप का। एक्सपेंस टाइप में आपने यहाँ से एक्सपेंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये एक्सपेंस है, पेमेंट है और उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांसफ़र और फिर उसके बाद जर्नल। तो सबसे पहले एक्सपेंस को देख लेते हैं। एक्सपेंस आप कौन से अकाउंट से कर रहे हैं? कैश इन हैंड से, जो आपके पास ब्रांच में कैश अवेलेबल है, या आप किसी बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके या किसी भी तरह से बैंक से पे कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। और नाउ मैं अभी कैश इन हैंड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सपेंस अकाउंट, आपने यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपके पास सिस्टम में ऑलरेडी ओपन है या अगर आपने ओपन किया है तो। सो फॉर एग्जांपल स्टेशनरी अकाउंट इसमें ऑलरेडी ओपन होता है। रिमार्क्स में आप उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है। बाज़ वक़्त कुछ गलती ये होती है कि यहीं से आप डायरेक्टली पोस्ट वाउचर करने की कोशिश करते हैं और आपका वो वाउचर पोस्ट नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं तो उसको एक दफ़ा एंटर प्रेस करके ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो एक हमारा एक्सपेंस ऐड हो गया और हम एक ही एंट्री में मल्टीपल एक्सपेंसेस भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट एक्सपेंस ले रहा हूँ, ठीक है, सप्लाईज एक्सपेंस, और अगेन एंटर प्रेस करूंगा। ये 2 एंट्रीज मैंने कर दी। मेरे कैश इन हैंड से इन 2 कैटेगरीज, 2 अकाउंट्स में मैं ये 2 एक्सपेंस कर रहा हूँ, 2000 टोटल। अब मैं इसका पोस्ट वाउचर करूंगा, ओके। और अगेन ये उसी तरह ऑथराइजेशन क्यू में जाएंगे और जो एडमिन है उसको अप्रूव करेंगे और आपका ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्ट हो जाएगा। आपके कैश इन हैंड से अमाउंट माइनस हो जाएगी। सो ये आपका एक्सपेंस पोस्ट करने का तरीकाकार है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है पेमेंट की। पेमेंट किस लिए यूज़ होगा? अगर आपने किसी कस्टमर को रिफंड पे करना है या आपने वेंडर को आपके बैलेंसेस की पेमेंट करनी है। अगेन यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा मैं पेमेंट कहाँ से कर रहा हूँ। वाउचर टाइप पेमेंट है। यहाँ से मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ या कस्टमर अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट फॉर सेल्स टू एग्जाम्पल दिसंबर, और यहाँ पे मैं उसकी अमाउंट्स एंटर करूँगा, एंटर प्रेस और पोस्ट वाउचर एंड अप्रूव। इस तरह से मैं अपने रिफंड्स और जो वेंडर्स की पेमेंट है वो मैं सेकंड कैटेगरी, पेमेंट कैटेगरी में पोस्ट कर सकता हूँ। तीसरी कैटेगरी है हमारे पास ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र किस लिए यूज़ होगा? जब आप अपने ही किसी कैश अकाउंट या अपने ही किसी बैंक अकाउंट के दरमियान पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रांच में जो कैश है वो आप डिपॉजिट करवा रहे हैं अपने बैंक में और या बैंक से विड्रॉ करवा के आप उसको कैश इन हैंड में ला रहे हैं या अपने किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास ब्रांच में कैश है कैश इन हैंड, यहाँ से मैं पे कर रहा हूँ मिज़ान बैंक को, यहाँ से मैं कैश डिपॉजिट करा रहा हूँ, अमाउंट लिखूंगा, एंटर और पोस्ट वाउचर। तो वो अमाउंट जो है वो मेरे कैश इन हैंड से निकल के बैंक में डिपॉजिट हो जाए। अगेन अप्रूव और ये हमारी ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है जर्नल वाउचर की, ये आपका रेयरली ही यूज़ होता है, जिसमें आपको किसी अकाउंट से कोई अमाउंट डेबिट करनी है और किसी अकाउंट में क्रेडिट करनी है और वो जो पहले 3 वाउचर हैं वो उसको समहाउ मैनेज नहीं कर पाते, तो आप उसमें कोई भी एंट्री कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट को डेबिट करके किसी भी अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कस्टमर अकाउंट है और उसका बैलेंस मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट में। सो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फॉर एग्जांपल अगर उसके पास रिसीवेबल बैलेंस आ रहा है तो मैं यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दूंगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी डेबिट और क्रेडिट की नॉलेज चाहिए होगी।
और ये इस तरह एंटर प्रेस करके मैंने पहले अकाउंट से क्रेडिट किया और दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया। दैट मीन्स कि वहाँ से 50,000 इधर शिफ्ट हो गया। ये एक सिनेरियो है। नेक्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस आप कैसे डालते हैं? ओपनिंग बैलेंस के लिए आप कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यूजली जब आपकी न्यू इंस्टॉलेशन होती है तो उसमें आप कस्टमर के अकाउंट में कुछ अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस ऐड करना होता है। इन दैट केस आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिमार्क्स में ओपनिंग बैलेंस डाल दें। अगर तो वो अमाउंट रिसीवेबल है तो डेबिट में डाल दें, और अगर वो पेएबल है तो क्रेडिट में डाल दें। इसको एंटर प्रेस करें। सेकंड टाइप पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के नाम से पहले से अकाउंट ओपन है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क सेम रहने देंगे। अब अगर आपने कस्टमर को डेबिट किया तो आप ओपनिंग बैलेंस के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे सेम अमाउंट से, और उसके बाद उसको पोस्ट कर देंगे। सो इस तरह से आप ओपनिंग बैलेंस भी सेट कर सकते हैं।